हेलो फ्रेंड्स, तो आइए फिर हम लोग आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन रिमाइंडर्स थ्योरम का। तो देखिए, रिमाइंडर्स थ्योरम जब सॉल्व करेंगे तो इस सब हमें ये टेबल का ज़रूरत पड़ेगा। हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि आप जो है 1 से 30 तक का पहाड़ा याद कर ले, 1 से 50 तक का स्क्वायर याद कर ले, 1 से 30 तक का कम से कम क्यूब याद कर ले, जो आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन को बहुत हेल्प करेगा। और विभाज्यता का नियम जो बताया गया है वो भी बराबर देखते रहें, उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। तो आइए देखिए, 2 पर अगर 1 पावर होगा तो 2 होगा, 2 पर 2 पावर होगा तो 4 होगा, 2 का क्यूब होगा तो 8 होगा। फिर अगर 2 पर 4 पावर हो तो 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 पर अगर 5 पावर हो तो 16 दूना 32 हो जाएगा। 2 पर 6 पावर हो तो 32 दूना 64 हो जाएगा। 2 पर 7 पावर हो तो 64 दूना 128 हो जाएगा। 2 पर 8 पावर हो तो 128 दूना 256 हो जाएगा। 2 पर 9 पावर हो तो 256 दूना 512 हो जाएगा। और 2 पर 10 पावर हो तो 512 गुना 2 1024 हो जाएगा। इसी तरह से 3 पर 1 पावर हो तो 3 आएगा। 3 पर 2 पावर हो तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 पर 3 पावर हो तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। 3 पर 4 पावर हो तो 27 तिया 81 हो जाएगा। 4 पर 5 3 पर 5 पावर हो तो 81 तिया 243 हो जाएगा। 3 पर 6 पावर हो तो 243 तिया 729 हो जाएगा। उसी तरह से 7 पर 1 पावर हो तो 7 आएगा। 7 पर 2 पावर हो तो 7 7 49 हो जाएगा। 7 पर 3 पावर हो तो 20 हो जाएगा। और 7 पर 4 पावर हो तो 2401 हो जाएगा। देखिए, ये सब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। अब जैसे आइए देखते हैं हम क्वेश्चन कैसा है। मान के चलिए ये दे दिया, तो देखिए इसके बारे में जब हम देखते हैं तो ये तो हम लोग पढ़े थे कि क्या करेंगे। पहले 2/3 है, इसका देख लेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा। नज़दीक ठीक जो है, सबसे पहले इसमें हमको ये कोशिश करना है कि जब हम इसको डिवाइड करें तो इसका माइनस ये या +1 जब पावर में रहेगा तो जब पावर में हो तो ये करना है कि हमको ठीक ऐसा यहाँ पे डिजिट लाना है कि माइनस ये 1 या +1 में हो, तब कि सॉल्व करने में आसानी हो। उससे ज़्यादा फोकस यही रहेगा कि किसी तरह से यहाँ पे -1 या +1 के टर्म में आ जाना चाहिए, इसका मल्टीपल में। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि ये 3 से अगर 2 में भागा देंगे तो क्या है, इसका रिमाइंडर -1 होगा। 2/3 का है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, एक तो होगा -1, दूसरा होगा 2। पहले बताए थे, तो पहले क्लास में बता चुके हैं, तो इसलिए इसका रिमाइंडर -1 और 2 होगा। तो इसमें हम -1 को लेंगे। अब क्या है कि ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये -1 पर पावर 5 है अब बटा 3 है। तो देखिए, जब माइनस के टर्म को और यहाँ पे जब है विषम में रहे, मतलब ऑड रहे, जब माइनस को विषम में टर्म में गुना करेंगे तो वो माइनस ही साइन देगा, और जब माइनस को सम में गुना करेंगे तो वो पॉजिटिव साइन देगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा निगेटिव है, क्योंकि ये कैसे होता है, तो माइनस इंटू माइनस बराबर हो जाता है प्लस, ठीक। लेकिन जब विषम रहता है, माइनस इंटू माइनस 3 हो, तो देखिए ये तो प्लस दे देगा, फिर प्लस इंटू माइनस जब होगा तो ये माइनस दे देगा। फाइनली जब ऑड नंबर में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इवन में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे, इसका यूज अभी जो है बहुत जगह होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या टर्म है, ये है ऑड टर्म, विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका साइन क्या होगा, माइनस में होगा साइन इसका। तो देखिए इसका क्या हो गया, अगर हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3। इसलिए फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा 3 - 1 = 2। क्योंकि हम लोग जो है पहले वीडियो में बता चुके हैं कि हम लोग जब इसको करते हैं तो क्या हम लोग माइनस में कभी भी नहीं लेंगे आंसर, तो उसका रिमाइंडर जो करेंगे कि इसके हर में से इस माइनस वाले टर्म को घटा देंगे, तो ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा।
तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया ये। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये तो छोटा टर्म था तो आसानी से हो गया, 2/3 था तो आसानी से हो गया, लेकिन जब ऐसा टर्म रहे तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि देखिए हमको -1 या +1 के टर्म के में ऊपर अंश को ले जाना है, मैंने न्यूमरेटर को -1 या +1 के मल्टीपल के आसपास ले जाना है। तो देखिए ये 9 है, 9 के ठीक पहले क्या है 8 है, मतलब 2 के क्यू के पावर में अगर हम तोड़ दें तो ये 8 के टर्म में मतलब -1 के टर्म में आ जाएगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर क्यू लिख दिए। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 × 3 13 है, 33 39 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया, 8 है तो रिमाइंडर कितना आएगा -1 देगा। -1 पर जब ऑड पावर आएगा इसका मतलब क्या है -1 पर 13 पावर आएगा बटे 9 है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा -1। क्या है यहाँ विषम ऑड जब रहेगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तब जब इसको हम लोग फाइनली जब पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे इसका, तो पॉजिटिव रिमाइंडर ये इसमें से घटा देते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 8। देखिए आंसर जब भी हम लोग को देना है तो पॉजिटिव में आएगा, तो इस पर ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इस डिवाइड करना है हमको 9 से। चलिए इसको 63 की जगह एक काम करते हैं, यहाँ 64 ले लेते हैं। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 के आसपास क्या आएगा, वही 8 आ गया। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 21 × 63 आ गया। मेरे पास 1 2 बच गया, तो उस 2 को हम यहाँ मल्टीपल में लिख देंगे और ये बटा हो गया 9। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे होता है, यहाँ पे हम लोग क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा -1 आ जाएगा, ठीक -1 आ जाएगा। और ये इसका तो 2 हो जाएगा, तो -1 × 2 तो क्या हो जाएगा -2। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे। तो पॉजिटिव रिमाइंडर जब लेंगे तो 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आ गया आंसर 7। इस तरह से देखिए हम लोग को रिमाइंडर, इतने बड़े टर्म का रिमाइंडर हम लोग कितने आसानी से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। तो बाई चांस यहाँ 64 की जगह 65 कर दें तो देखिए क्या होगा, ये तो टर्म मेरा वही है, ये तो सही रह जाएगा। यहाँ पे मेरे पास कितना बच जाएगा, ये 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 21 × 63 और ये पावर प्लस हो जाता है तो 65 हो गया। अब जब 65 हो गया तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो -1 ही आ जाएगा, यहाँ ऑड पावर है तो ऑड में जब भी होता है -1 मैंने जो माइनस में है तो माइनस में ही आ जाएगा, इवन होगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो जब हम इसको करते हैं तो क्या होगा, ये 2 पर पावर स्क्वायर है मतलब ये 4 हो गया और बटा 9, तो इसका क्या हो जाएगा -4/9। तो इसका 2 रिमाइंडर हो जाएगा। क्या क्या होगा, एक तो -4 हो गया और दूसरा क्या हो गया +5, इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा +5। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसी तरह से देखिए वो 2 के टर्म में था, अब देखिए ये 3 के टर्म में आ गया। अब 3 के टर्म में जब आ गया, 3 पर पावर है तो देखिए 3 का डिवाइड कितने से करना है हमको 80 से। तो 80 से हमको ऊपर वाले को एक ज़्यादा या कम कोशिश करना है कि आ जाए। तो देखिए जब 3 का हम लोग देखते हैं टेबल, तो 3 का टेबल में 3 पर अगर 4 पावर हो, 3 पर अगर 4 पावर हो तो क्या है 81 आता है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 3 पर पावर अगर हम 4 लिखते हैं तो ये 81 हो गया। अब जब 4 से इसको हम लोग करेंगे तो 4 × 40 पावर तो हमको मिल गया। अब 3 पावर मेरे पास बच गया, तो 3 पर पावर 3 हमको बच गया। अब इसको देखिए जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 10 × 4 = 40 + 3 = 45, मैंने पूरा मेरा 3 पर
पावर 43 मेरे पास आ गया। अब इसको हम लोग जब 80 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, ये देखते हैं। तो देखिए जब इसका वैल्यू कितना हो गया 81, इसका वैल्यू 81, तो ये रिमाइंडर कितना देगा +1। ये हमको क्या रिमाइंडर दे दिया +1। यहाँ से कितना हो गया 3 तिया 9 तिया 27, मतलब ये क्या हो गया 3 पर पावर 4 है और 3 पर पावर 3 है और बटा 80 है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया रिमाइंडर +1 यहाँ से आ गया। ये रिमाइंडर क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया 3 तिया 9 तिया 27, ये मेरे पास 27 रिमाइंडर आ गया। क्योंकि जब ये छोटा होता है, मतलब जब हर बड़ा हो तो जो अंश छोटा होता है वही आ जाता है ये रिमाइंडर। जब इसको ये दोनों से मल्टीपल करेंगे 80 हो तो इसका रिमाइंडर 2 रिमाइंडर निकलेगा, एक तो 27 निकलेगा और दूसरा क्या होगा माइनस में 3 50 30 80 53 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसका 27 रिमाइंडर आ गया आंसर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी 82 है, 82 मतलब 81 के से एक ज़्यादा है, ये 81 से एक ज़्यादा है। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पर पावर अगर 4 रहता है तो 81 आता है, 3 पर पावर 4। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 हो गया, 2 8 4 7 28, मतलब 17 चौका 68 पावर। ये बटा है 82। अब जब हम लोग इसका रिमाइंडर निकालेंगे, जब रिमाइंडर निकालेंगे इसको तो क्या होगा, ये इसका वैल्यू कितना है 81 है, 81 है मतलब क्या है ये एक कम है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया -1 हो गया। अब जब इसका -1 है इस पर पावर 17 आएगा, जब -1 पर पावर 17 मतलब ये ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। इसलिए हम लोग निगेटिव में नहीं देंगे, तो जब इसका हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर जब लेंगे तो 82 में 1 को घटाएंगे, 82 में 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ये 81। तो इस तरह से इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा 81 आंसर आ गया। इसी तरह से अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसी तरह से देखिए यहाँ 68 है, यहाँ 69 है, डिवाइड करना है 82 से ही। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि 3 पर पावर वही 4 करेंगे, 81 के पास ले गए और इंटू मेरे पास एक 3 और बच जाता है। जब 17 चौका 68 हुआ, यहाँ 69 है तो एक 3 बच गया, तो इसको लिख दिए। अब बटे इसको 82 करेंगे। अब उसी तरह से जब हम लोग किए थे तो यहाँ कितना था, ये 81 है वैल्यू, मतलब क्या है ये -1 यहाँ पे आएगा और ये 3 है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मतलब ऑड है तो -1 ही आएगा, उसके बाद इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या आ गया -3। तो इसलिए इसका पॉजिटिव रिमाइंडर जो होगा वो हो जाएगा 82 - 3 = 79। अब देखिए आइए इस सब क्वेश्चन को देखते हैं, इस सब को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये है 29 पर पावर 29/15। तो देखिए इसको जब हम लोग क्या करेंगे 29/15, तो देखिए 15 से जब इसको करते हैं तो 2 30 आ जाएगा, मतलब इसका 2 रिमाइंडर होगा। कौन कौन सा होगा, एक -1 होगा, दूसरा क्या होगा 14 होगा। ठीक, तो दोनों को जोड़ रहे हैं, 15 इसके बराबर आ रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, एक पहले बता चुके हैं। तो अब देखिए इसका रिमाइंडर क्या आ गया 14, ये हो गया। लेकिन अगर इस पर पावर आप 25 कर दे, मान के चलिए इस पर पावर 25 कर दिया, तो 25 जब कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, ये इस पर पावर जब 25 कर दिया तो 25 मतलब देखिए माइनस, इस पर पावर 25 है, यहाँ पे -1 आ रहा है, तो -1 इसका मतलब -1 पर पावर 25/15। तो जब ये ऑड है तो इसका पहला रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। दूसरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 15 में से 1 जाएगा
तो 14 हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो गया? 14 हो गया। इस तरह से देखिए कि अगर ये 25 है तो इसका रिमाइंडर 14 हो गया। लेकिन बाय चांस इसको 25 नहीं करके इसको कर दे 26। अब मान के चलिए इसको 26 पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस पर पावर 26 है, तो जब हम लोग इसका 26 पर पावर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे पावर ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या आ गया? अब ये आ गया इवन नंबर। जब इवन नंबर आ गया तो क्या करेंगे? इवन नंबर जब आ गया तो इसका क्या आ जाएगा? इवन को जब -1 को जब इवन बार गुना करेंगे तो क्या आएगा? +1 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया? इसलिए रिमाइंडर बराबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसी तरह से अगर इसका हम लोग निकालते हैं तो 31/15 है, तो 15 दूना 30, 30 से 1 ज़्यादा है, तो इसका तो रिमाइंडर कितना हो गया? 1 हो गया। लेकिन इस पर अगर मान के चलिए पावर कर दे 32, तो अब देखिए क्या होगा? मतलब इस पर पावर हो गया 32। जब इस पर पावर 32 हो गया तो 1 पर +1 पर जितना भी पावर है उसका वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा रिमाइंडर। समझे? इसी तरह से इस पर जितना भी पावर दे दे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग सॉल्व करके निकाल ले रहे हैं। उसी तरह से अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें देख रहे हैं कि ये इससे 1 कम है, मतलब क्या है? 68। इसका रिमाइंडर कितना होगा? इसका -1 हो जाएगा एक रिमाइंडर। जब -1 को 67 टाइम्स करेंगे तो ये कितना है? ये कौन सा संख्या है? ये ऑड संख्या है। जब ये ऑड संख्या है तो निगेटिव वाला और ऑड में जब रहेगा तो ये निगेटिव ही देगा, इसलिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो फाइनल रिमाइंडर हम लोग को क्या लिखना है? पॉजिटिव में देना है। तो दूसरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 68 - 1 बराबर 67। ये आंसर हो गया। इस तरह से देखिए हम लोग को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिस कीजिएगा तभी एग्ज़ाम में आप सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए जब ये ऐसा पावर दिया हुआ, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि 2 पर पावर 25 × 2 × 5। देखिए ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर इसको -1 या +1 के बराबर लाएं तो देखिए ये 10 है, 10 के आसपास जो है हमको 2 का टर्म में -1 या +1 के नज़दीक में नहीं आ रहा। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 2 पर पावर 25 है और इसको 10 को लिख दिए 2 × 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि देखिए AM/AN बराबर क्या होता है? AM - AN। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। तो अब इसी बेस पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इस पर पावर 1 है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2 पर पावर 24 हो गया और बटा 5 हो गया। अब देखिए इसको, ये क्या है? 2 दूना 4 हो जाएगा, ये इसका -1 के पास पहुंच जाएगा। तो क्या करेंगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 पर पावर स्क्वायर, ये 4 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब बटा 5 जब ये आ गया तो इसका हम लोग रिमाइंडर ये कितना देगा? -1 देगा। जब -1 को 12, जब -1 पे 12 ये है पावर हो, मतलब इवन पावर है, तो ये पॉजिटिव देगा, इसलिए R बराबर क्या हो गया? +1। जब रिमाइंडर +1 आ गया तो देखिए यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग को 2 से सिंप्लीफाई किए थे, 2 यहाँ से एलिमिनेट करके यहाँ से ये 2 माइनस किए थे, मतलब 2 से ये सिंप्लीफाई किए थे। तो यहाँ से हम लोग जो है ये 2 गुना करेंगे और मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जिससे सिंप्लीफाई किए हैं बाद में उससे हमको मल्टीपल करना पड़ेगा।
अब आइए इसको देखते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे उसी तरह से, तो देखिए 2 पर पावर 100 है, डिवाइड में 96 है, ये थोड़ा बड़ा है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 96 बना कैसे है, तो 96 को हम लोग ऐसे तोड़ लेते हैं, 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, मतलब 5, 2 पर पावर 5 इंटू 3, 2 पर पावर 5, 32, 32 दिया 96। ठीक, अब देखिए इसको जब हम लोग ऐसे तोड़ लिए, तो अब आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 2 पर पावर 100, यहाँ पे क्या हो गया, 2 पर पावर 5 इंटू 3, यही आया। 96 को लिख सकते हैं 32 गुणा 3। अब इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 100 में से ये 5 जाएगा तो कितना हो गया, 95, और ये बटा 3 हो गया, 3 हो गया। जब इसको हम लोग देखेंगे तो ये क्या देगा, हम मेरा रिमाइंडर -1 देगा। तो क्या, -1 पर पावर 95 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर ये निगेटिव आ जाएगा। ये ऑड है, ऑड में निगेटिव ही साइन देता है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना, एक रिमाइंडर तो निगेटिव आ जाएगा, इसका पॉजिटिव जब रिमाइंडर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 2 हो गया। अब जब हम लोग फाइनल रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू, अब यहाँ हम लोग सिंप्लीफाई कितने से किए थे, 32 से, 2 पर पावर 5 32 से, तो इसको हम लोग 32 को गुना कर देना है। तो 32 गुना क्या कितना हो गया, 64, ये मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। ये देखिए जो सिंप्लीफाई करेंगे उससे गुना करने का ध्यान रखिएगा, यही मेरा आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उसी तरह से जब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो उसी तरह से ये भी है, 80 है। 80 को तो पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं। 2 से किए 40, फिर 2 से किए 20, फिर 2 से किए 10, फिर 2 से किए 5। ठीक, अब जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 पर पावर 150 बटा 80 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 गुणे 5, 16 पचे 80। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा कि 2 पर पावर क्या होता है, माइनस होता है, 146 हो गया बटा 5 आ गया। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को हमको 5 के मल्टीपल में एक माइनस या कम होना चाहिए, एक माइनस या एक कम होना चाहिए। तो 2 दूना 4 आ जाता है, एक कम है। तो इसको क्या करेंगे, 2 पर पावर स्क्वायर किए। अब क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 हो गया 73। उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे इसको। अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर ये कितना रिमाइंडर देगा, -1 रिमाइंडर देगा। -1 है और ये निगेटिव ऑड है, तो ये रिमाइंडर कितना दे दिया, -1। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 5 में से 1 क्या 4 हो गया, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 4 को। इसीलिए फाइनल रिमाइंडर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई कितने से किए थे, 2 पर पावर 4 मतलब 16 से, तो 16, तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया इंटू 16, इसको गुना करेंगे 16 चौका 64, ये मेरा आंसर। अब इसी तरह से देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये 9 पर पावर 6 है बटे 8 है और प्लस 7 पर पावर 8 है। देखिए सेपरेट कर लीजिएगा तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये तो +1 रिमाइंडर देगा, +1 पर पावर 6 आ जाएगा तो वो 1 ही होगा। प्लस यहाँ से जब हम लोग तोड़ते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, एक तो रिमाइंडर आ जाता है 7, दूसरा रिमाइंडर आ जाता है -1, तो +1 को ले लेंगे तो 7, तो इसका रिमाइंडर आ गया 8। तो 8 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, 8/8 डिवाइड करेंगे तो इसका ऋण 8 होगा। तो अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरह से देखिए कि इसका रिमाइंडर जो है 0 आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह से आप लोग देखिए समझ गए होंगे कि इसको सेपरेट से कर लिए, फिर सेपरेट कर लिए। इसका देखिए ये 8 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, 1 पर 6
पावर होगा तो एक ही आएगा। इसका 2 रिमाइंडर होगा 7 और -1, तो हम लोग प्लस वाला को लिए 7, इसको जोड़ेंगे तो 8 है, ये बटा में 8 रहेगा। जब इसका रिमाइंडर आ जाएगा तो 0। 8 से देखिए, 8 से जब 8 में हम लोग भाग देंगे तो 8 यहाँ क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो गया, शेष 0। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो देखते हैं क्या, देखिए 9, इसको भी सेपरेट करते हैं। 9 पर पावर 6 बटे 8 माइनस 11 पर पावर 8। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो मेरे पास +1 दे दिया, +1 पर पावर 6 होगा तो ये +1 होगा, +1 हो जाएगा। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का दे दिया। अब ये हमको क्या रिमाइंडर देगा, एक तो 3 देता है, ये 2 रिमाइंडर देता है। एक तो 3 देगा, दूसरा क्या दे देगा, -5 देगा। तो देखिए अगर हम -3 लेते हैं तो 3 को ले लिए, ये माइनस में आ जाएगा, तो 3 में से क्या -2, तो इसलिए हम लोग को प्लस रिमाइंडर लेंगे। प्लस जब रिमाइंडर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 2 = 6, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ये माइनस हो गया, ये 6 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसी तरह से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 पर पावर 18 है बटा 19 है, अब +2 पर पावर कि -1 पर पावर क्या है, इवन नंबर है, तो ये क्या दे देगा, +1 दे देगा, प्लस ये 2 दे देगा, तो 2 अब जोड़ेंगे तो ये 3 हो गया, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आइए हम लोग मिलेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में।